देखिए, कल हम चित्रकेतु महाराज की कथा सुन रहे थे, पढ़ी नहीं थी हमने, थोड़ा मैंने अपनी स्मृति से बताई थी। आज हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ते हैं। राजा चित्रकेतु की अनेक पत्नियां थी और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, राजा, उसे उनमें से किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी सुंदर पत्नियां सब की सब बांझ थी। एक दिन योगी ऋषि अंगिरा राजा चित्रकेतु के महल में आए। राजा तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, पढ़ते ही आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो जो ऋषि अंगिरा है वे राजा चित्रकेतु के महल में आए और राजा तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और वैदिक परंपरा के अनुसार उनको प्रणाम किया। तो आप यहाँ पर शैली देख रहे हैं, कोई भी वैष्णव भगवान का भक्त आता है ना, सीनियर डिवोटीज, और यार सीनियर डिवोटीज की बात नहीं है, कोई भी भक्त उसको प्रणाम किया जाना चाहिए। इस बार जब मैं व्हेन आई विजिटेड वृंदावन, तो मैं मेरे कज़न को लेकर गई थी, तो वो जब इस तरह से हम प्रणाम कर रहे थे, मिलते ही सब भक्त, तो वो पूछ रहे थे कि ये इस तरह से आप लोग ऐसे प्रणाम क्यों करते हो सबको। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि सभी जो वैष्णव है भगवान कृष्ण के भक्त, वो भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और जब हम भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो इस वजह से हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए भी, और क्योंकि वैष्णव, आप सोचिए ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति त्याग कर, सारा जो भी लोग भोग भोग में पड़े रहते हैं उसको त्याग कर भगवान का भजन वो व्यक्ति कर रहा है, जो कि स्वयं देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय है, तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए कि नहीं। और देखिए, प्रभुपाद लीलामृत के फर्स्ट पेज पर ही प्रभुपाद जी ने ये कोट रखा है आदि पुराण से, जहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति कहता है कि वह मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, पर जो कहता है कि वह मेरे भक्तों का भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो यहाँ पर ये एक आचरण है जो फॉलो किया जाना चाहिए, टू पे ओबीसेंसेस टू वैष्णव डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। इसमें भी आप देखेंगे कि आप किन्हीं भक्तों को, मेरे साथ में ऐसा काफ़ी बार हुआ है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं क्यों नहीं, आप किन्हीं भक्तों को प्रणाम करेंगे तो वो हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, वो खुद प्रणाम नहीं करेंगे, पर फिर भी यू डोंट हैव टू सी दैट, आपको अपना ड्यूटी करना है फॉर कृष्णाज प्लेजर। आपको प्रणाम हमेशा करना चाहिए। सामने वाला भक्त आपको प्रणाम नहीं भी कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या पता, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होगी या वॉट एवर, बट यू शुड ऑलवेज पे ओबीसेंसेस। ओके, चाहे से जैसे आप देखेंगे मंदिर में अगर आप जाते हैं तो सन्यासीज भी मिल जाते हैं, सन्यासीज को भी हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं करते उनको देखने के बाद भी, तो वह वास्तव में अपराध होता है, चाहे से वो आपको देखे भी नहीं। जैसे इस बार जब वृंदावन जाना हुआ था, तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो महाराज एकदम, महाराज के आसपास भक्त तो होते ही हैं सब, और महाराज एकदम कहीं भी नहीं दिख रहे, एकदम सीधा देखकर चल रहे थे। सभी भक्त उनको प्रणाम भी कर रहे थे, पर महाराज किसी को भी नहीं देख रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं, पर ऐसा होता है कि जो महाराज होते हैं, जो भी, वो सभी भक्तों को देखते हैं। स्पेशली आप देखेंगे, अगर आप वृंदावन चंद्र महाराज को कभी, अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो, आप उनको प्रणाम करें, मतलब आपको वो दिखें, तो आप देखेंगे महाराज इस तरह से आपको देखेंगे जैसे आपको जानते हो। इससे पहले जब हम वृंदावन गए थे सारे भक्त, तो
वृंदावन हमारे मतलब उतरते ही, जैसे वृंदावन हम उतरे टेम्पल के पास में, तो वहाँ पर महाराज परिक्रमा कंप्लीट कर आ रहे थे। तो जैसे हम उतरे महाराज हमें देखे, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, हमने उनको प्रणाम किया। एंड महाराज इस तरह से देख रहे थे, ही वॉज सीइंग वेरी अफेक्शनेटली, जैसे हमें जानते हो। एंड ही वॉज टॉकिंग कि अच्छा आप लोग अभी वृंदावन आए हैं, अभी उतरे ही हैं आप, इस तरह से बात कर रहे थे। और ऐसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी थे इस बार, तो वो भी इस तरह से देख रहे थे भक्तों को, जो भी उनको प्रणाम वगैरह कर रहे थे। पर हाँ, भक्ति विकास परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज वो नहीं देख रहे। तो मैं थोड़ा सोच रही थी महाराज तो मेरी तरफ देखे भी नहीं, बट स्टिल वी शुड ऑलवेज पे ओबीसियंसेस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऋषि ने पूछा, हे राजा चित्रकेतु, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा मन उद्विग्न है। तुम्हारा पीला मुख तुम्हारी गंभीर चिंता को व्यक्त करता है। क्या तुमने अपने अभिष्ट ध्येय पूरे नहीं किए हैं? चूंकि अंगिरा महान योगी थे, अतः वह राजा की वेदना का कारण जानते थे। अभिष्ट ध्येय पूरे नहीं की मतलब पहले कुछ ऐसी उनको कुछ भी उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो पूरी करनी होती है, वो अधूरे रह गए हो। इस वजह से देखिए, ये बात समझिए कि व्यक्ति के जीवन में जो भी कठिनाई आती है, तो जाने अनजाने में उससे पहले कुछ अपराध हुआ, कुछ ऐसी गलती हुई जिसके कारण उसको आगे उसका प्रारब्ध भोगना होता है। सो यस, वे महान योगी थे तो वो समझ रहे थे, किंतु अपने ही कारणों से उन्होंने चित्रकेतु से पूछा, मानो उन्हें जानने की आवश्यकता हो। तो वे जो योगी थे वे पहले से ही जान रहे थे कि ये इनकी परेशानी का कारण क्या है, पर वो अनजान बन रहे थे और वो पूछ रहे थे। राजा चित्रकेतु ने उत्तर दिया, हे अंगिरा, महान तपस्या के कारण आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। आप मुझ जैसे बद्धात्माओं की प्रत्येक आंतरिक और बाह्य बात जान सकते हैं। हे महात्मन, आपको हर बात का ज्ञान है, फिर भी आप मेरी चिंता का कारण पूछते हैं। अतएव आपके आदेश के पालन हेतु मैं अपने कष्ट का कारण बताता हूँ। किसी भूखे आदमी को फूलों की माला से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मेरा विशाल साम्राज्य और अतुल संपत्ति मेरे निरर्थक है, क्योंकि मैं मनुष्य की सच्ची संपत्ति से वंचित हूँ। मुझे पुत्र नहीं है। तो ये होता ही है कि वंश कैसे चलेगा, स्पेशली अगर राजा है तो आगे जो उसका राज्य है वो तो उसका पुत्र ही संभालेगा। तो उनको ये बहुत चिंता थी कि मुझे पुत्र नहीं है। क्या आप मुझे वास्तविक रूप में सुखी बनाने और पुत्र प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते? अंगिरा, जो बहुत दयालु थे, राजा की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवताओं के लिए एक विशिष्ट यज्ञ किया और यज्ञ में अर्पित अन्न को प्रसाद के रूप में चित्रकेतु की सर्वश्रेष्ठ रानी कृतद्युति को दिया। अंगिरा ने कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। इसके बाद राजा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु यह जानकर बहुत हर्षित हुए कि अंततः उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वे ऋषि के अंतिम वचनों से भ्रमित हो गए कि शोक होगा, शायद जो बेटा है वो नालायक निकल जाएगा, इस वजह से शोक होगा। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि क्या कारण हो सकता है शोक का। अंगिरा कहना चाहते होंगे कि जब मुझे पुत्र होगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, यह तो निश्चित रूप से सत्य है, परंतु बालक शोक का कारण होगा, इससे उनका क्या मतलब हो सकता है? निसंदेह वह मेरा इकलौता पुत्र होने के कारण अपने आप ही मेरे सिंहासन और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। अतएव वह कदाचित अभिमानी और अवज्ञाकारी हो सकता है, वही शोक का कारण हो सकता है। किंतु कोई पुत्र ना होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र का होना अच्छा है,
क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कोई आइटम है, नहीं मामा से काना मामा अच्छा, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये भी इसी तरह से कुछ बोल रहे हैं कि कोई पुत्र ना होने से अच्छा है कि अवज्ञाकारी पुत्र, जो मेरी आज्ञा का पालन ना करे वैसा पुत्र हो जाए, वो अच्छा है। कुछ समय पश्चात कृतद्युति ने गर्भ धारण किया और उसे एक पुत्र हुआ। इस समाचार को सुनकर राज्य के सभी लोगों ने हर्ष मनाया। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आगे हम जो भी अब पढ़ेंगे ना उसमें स्टोरीज ही स्टोरीज है। स्टोरीज तो सबको पसंद है, नो मोर फिलोसफीज नाउ। आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें स्टोरीज ही स्टोरीज है, ठीक है। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे। इस समाचार को सुनकर राज्य के सभी लोगों ने हर्ष मनाया। राजा चित्रकेतु के हर्ष ने फूला ना समाया हर्ष से। जो जो राजा ने सावधानी के साथ पुत्र का लालन पालन किया, त्यों तो रानी कृतद्युति के लिए उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और अपनी बांझ पत्नियों के लिए उसका प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरी रानियां निरंतर अपने भाग्य को कोसती, क्योंकि जो पत्नी पुत्रहीन होती है वह घर पर पति द्वारा उपेक्षित रहती है और उसकी सपत्नियां उसके साथ दासी जैसा बर्ताव करती हैं। बांझ पत्नियां क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। जो जो उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी, उनकी बुद्धि क्षीण होती गई और उनके हृदय पत्थर जैसे कठोर होते गए। उन्होंने एक गुप्त मंत्रणा में निश्चित किया कि अपने पति का प्रेम पुनः प्राप्त करने की उनकी दुविधा का मात्र एक समाधान है, बालक को विष दिया जाए। एक दिन दोपहर के समय जब रानी कृतद्युति अपने महल के आंगन में चहलकदमी कर रही थी, मतलब ऐसे ही बहुत प्रसन्न होकर इधर उधर घूम रही थी, उसे अपने कमरे में शांतिपूर्वक सोए पुत्र का विचार आया। चूँकि वह पुत्र को अत्यधिक स्नेह करती थी और क्षण भर के लिए भी वह उससे अलग होना सह नहीं सकती थी, अतः उसने धात्री को आदेश दिया कि वह जाए तथा राजकुमार को नींद से जगाकर बगीचे में ले आए। बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु जब दासी बच्चे के समीप पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार की आंखें ऊपर की ओर पलट गई हैं और उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। भयभीत होकर उसने रुई का एक फाहा बालक के नथुनों के नीचे रखा, परंतु रुई हिली नहीं। मतलब समझ रहे हैं आप, जो हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है वहाँ पर उन्होंने रुई रखी, तो ऐसा होता ही ना, सांस चल रही होती है तो थोड़ी उसमें कुछ हलचल होगी रुई में, परंतु रुई हिली नहीं। यह देखकर वह चीखने लगी, हाय अब मैं मर गई, और वह जमीन पर गिर पड़ी। भारी उद्विग्नता में वह दोनों हाथों से छाती पीटने लगी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर हो गई और चिंतातुर रानी बालक के शयन कक्ष में गई। धात्री का क्रंदन सुनकर उसने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि उसका पुत्र इस दुनिया से चल बसा। गहन शोक में रानी के केश और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए तथा वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब राजा ने पुत्र की अचानक मृत्यु का समाचार सुना तो वे शोक से लगभग अंधे हो गए। उनका शोक ज्वाला की तरह बढ़ने लगा और जैसे ही वे मृत बालक को देखने के लिए दौड़े, वे बार बार लड़खड़ाने लगे और गिरने लगे। अपने मंत्रियों और राज दरबारियों से घिरे हुए राजा ने बालक के कक्ष में प्रवेश किया
और वे बालक के पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र तितर बितर हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, उनकी सांस भारी थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वे बोलने में असमर्थ थे। इस तरह से देखिए, व्यक्ति शोक में उसकी इस तरह की हालत हो जाती है। और इस स्टोरी का मॉरल भी आपको पता होगा, नहीं पता तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जब रानी ने अपने पति को गहन शोक में डूबे हुए देखा और मृत पुत्र को पुनः देखा तो वह भगवान को कोसने लगी। इससे राजमहल के सभी निवासियों के हृदय में वेदना बढ़ने लगी। रानी की पुष्पमालाएं उसके शरीर से खिसकने लगी और उसके चिकने घने काले केश उलझ गए। उसकी आंखों के नीचे लगे अंगराग गिरते हुए आंसुओं से धुलने लगे। हे विधाता, तुमने पिता के जीवन काल में ही उसके पुत्र को मृत्यु दी है। तुम निश्चित ही जीवों के शत्रु हो और तुम बिल्कुल दयालु नहीं हो। अपने प्यारे पुत्र की ओर मुड़ते हुए वह बोली, मेरे प्रिय पुत्र, मैं निस्सहाय और दुखी हूँ। तुम्हें मेरा संग नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अपने शोकाकुल पिता की ओर देखो। तुम बहुत समय तक सो चुके हो, अब दया करके जाग जाओ। तुम्हारे साथी तुम्हें खेलने के लिए पुकार रहे हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए तुम तुरंत खड़े हो जाओ और भोजन कर लो। मेरे प्रिय पुत्र, मैं अत्यंत अभागी हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी मीठी मुस्कान नहीं देख सकती। तुमने सदा के लिए आंखें मूंद ली है। तुम इस लोक से दूसरे लोक को ले जाए गए हो, जहाँ से अब तुम लौटोगे नहीं। मेरे प्रिय पुत्र, मन को लुभाने वाली तुम्हारी आवाज़ ना सुनने के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकती। राजा भी दहाड़े मार के रोने लगे। चूँकि माता पिता विलाप कर रहे थे, अतः उनके सभी साथी उनके साथ बालक की असामयिक मृत्यु पर क्रंदन करने लगे। अचानक घटी दुर्घटना के कारण राज्य के शोक संतप्त सभी नागरिक लगभग अचेत हो गए। कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था एकदम से ये क्या हो गया है। सब पागलों की तरह रो रहे थे, अचेत हो गए, बिल्कुल अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए। जब महर्षि अंगिरा की समझ में आया कि राजा शोक के सागर में डूबकर मृत प्राय हो गए हैं, मरे समान, तो वे अपने मित्र नारद मुनि के साथ वहां गए। दोनों ऋषियों ने देखा कि राजा शोक से अभिभूत होकर शव के पास मृतवत लेटे पड़े हैं। अंगिरा ने तीव्र स्वर में राजा को पुकारा, हे राजन, अज्ञान के अंधकार से जागो। इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि तुम्हारा अब पिता पुत्र का संबंध है, परंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध इसके जन्म से पहले था? क्या यह संबंध वास्तव में अभी भी है? अब जबकि इसकी मृत्यु हो गई है, क्या वह संबंध बना रहेगा? हे राजन, जैसे समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत के क्षुद्र कण कभी समीप आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव जिन्होंने भौतिक शरीर ग्रहण किए हैं काल की शक्ति से कभी साथ आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। अंगिरा राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर के सारे संबंध अस्थायी है। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो समझ आया? व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? बिल्कुल स्पष्ट है। और जो इस बुक में डिस्कशन चल रहा है आत्मा पर, उस पर ये जो स्टोरी है ये एकदम ठीक बैठती है।
तो मॉरल स्टोरी का क्या है कि जो भी संबंध हम इस जगत में देख रहे हैं, देखिए ये बहुत डीप चीज़ है, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है जितना हमें लगता है। पर नियमित रूप से जो भक्ति कर रहा है, सिर्फ वही ही ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकता है, क्योंकि वह जानेगा कि मरा कोई भी नहीं है, बस देहांतरण हुआ है। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी, कि जो भी वैराग्य व्यक्ति को भक्ति के द्वारा हुआ है वही वास्तविक वैराग्य है, और भक्ति से जो वैराग्य नहीं हुआ है वो वैराग्य ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? अब भक्ति करने से आपकी जिन भी वस्तुओं से आपको वैराग्य हो गया है, अब आपकी वहाँ पर मति भी नहीं जाती है, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ करता था। जैसे मेरा एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा मेकअप में हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर बिल्कुल मति भी नहीं जाती है। इनफैक्ट मुझे देखकर हंसी आती है कि बेचारी बिना मतलब में टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये मेकअप करना है, वो मेकअप करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक माता जी हैं, वो 50 साल की तो होने वाली है, और उनको पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, मुझे मेकअप करना सीखना है। तो सिर्फ एज प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। भक्ति से जो वैराग्य आपको आया है, आपकी चाय छूट गई है, नॉनवेज खाना छूट गया, व्हाटएवर जो भी आपकी बैड हैबिट्स थी, भक्ति के कारण जो वैराग्य आया है वह वास्तविक वैराग्य है। और अब आप इस चीज़ को भी नियमित रूप से भक्ति करने के कारण आप समझ ही पाते हैं कि हम सभी आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो आपके रिलेटिव्स वगैरह में भी जिनसे आपका बहुत अच्छा संबंध हुआ हो सकता है उनका शरीर छूट गया हो, लेकिन एटलीस्ट आई वॉज एबल टू रिलेट विद दिस। मैं देख रही थी कि बाकी जो लोग हैं, जैसे मेरी दादी जी का शरीर छूटा था तो वहाँ पर गई थी मैं, तो मैं देख रही थी वहाँ पे सभी लोग रो रहे थे और शोक कर रहे थे। पर मुझे सारी चीज़ें क्या याद आ रही थी? मुझे सारी वही चीज़ें याद आ रही थी जो मेरी जो दादी जी है वो भगवान के संबंध में कर पाई उनके पूरे जीवन में। बस मुझे वही सारी बातें याद आ रही थी और मुझे स्पष्ट मतलब समझ आ रहा था कि भाई मरी नहीं है, कोई मरा वरा नहीं है। जिसको मैं दादी हमेशा मानती थी वो बॉडी तो अभी भी मेरे सामने पड़ी है, बस वो जो आत्मा, वो जो कॉन्शियसनेस थी वो उस देह को छोड़कर चली गई। तो ये जो व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, श्रवण कर रहा है, वो ही इस चीज़ को समझ सकता है। देखिए बिल्कुल इजी बात नहीं है। एक व्यक्ति थे, प्रभु जी बता रहे थे, वो नियमित रूप से काफ़ी सालों से 16 माला का जप और नियमों का पालन वगैरह कर रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, किसी इंसिडेंट में उनका जो पूरा परिवार था वो ख़त्म हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के कारण भक्ति छोड़कर चले गए। तो भगवान तो कहीं नहीं कह रहे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अमर हो जाएंगे, बट नॉट इन दिस बॉडी। ये शरीर तो हमें छोड़ना ही है, या हमारे परिवार वाले अमर हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, ये विवेक होना चाहिए व्यक्ति में कि जो भी हमारे साथ हैं, या हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, दे आर विथ अस राइट नाउ बट दे विल नॉट बी विथ अस फॉर ऑलवेज, क्योंकि यह है भौतिक जगत और यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। एक और रियलाइजेशन मुझे बहुत अच्छा आया था उस समय। मैं देख पा रही थी भौतिक जगत कितना खराब है। यहाँ पर हमारी आसक्तियाँ हो जाती है, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनको हम अच्छा मतलब अपना मानते हैं, उनके साथ हमारी आसक्ति हो जाती है।
लेकिन फिर भी वी आर सो हेल्पलेस, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनका शरीर छूटेगा तो वो छूटेगा ही, और वो हमेशा के लिए हमसे दूर जाएंगे ही। वी आर सो हेल्पलेस। सो दिस, और ये जो दुख है सेपरेशन का, जो भी हमारी झूठी आसक्तियाँ हो जाती है यहाँ पर भौतिक जगत में, ये अनादिकाल से होती आई है। पर क्या ऐसा सेपरेशन हम भगवान के साथ में हमें महसूस हो रहा है? वास्तविक सेपरेशन हमें भगवान से महसूस होना चाहिए। कब से हम भगवान से दूर हैं? ही इज़ आवर अल्टीमेट फादर, ये वो ही हमारे सब कुछ है। देखिए, ये बात कही जा रही है तो यहाँ के लोगों से द्वेष करने को नहीं कहा जा रहा है, बट दिस इज अ बिटर ट्रुथ, बिटर रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर। तो इस तरह से आपने ये पूरा स्टोरी अभी सुना। तो यहाँ पर ये अंगिरा राजा यही समझा रहे हैं, अंगिरा राजा को यही समझा रहे हैं कि शरीर के सारे संबंध अस्थायी है। इस स्टोरी को कंप्लीट करके हम रुकेंगे, होने वाली है। ऋषि कहते गए, मेरे प्रिय राजन, जब मैं पहले तुम्हारे राजमहल में आया था, मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वरदान अर्थात दिव्य ज्ञान दे सकता था, परंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में लिप्त है, मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र दिया जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का कारण बना। अब तुम एक ऐसे मनुष्य का दुख अनुभव कर रहे हो जिसको पुत्र और पुत्रियां होते हैं। ये स्त्री, बच्चे और संपत्ति जैसे दृश्यमान पदार्थ स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। तो आप बताइए, अच्छा क्या है? आसक्तियां कितना व्यक्ति को रुलाती है, कितना ज्यादा रुलाती है। पर वो झूठी आसक्तियां हैं कि नहीं? जिनको भी हम हमारा अपना समझ रहे हैं, तो पिछले जीवन में तो वो हमारे साथ में नहीं थे। पिछले जीवन में भी हम किसी को अपना, बहुत कुछ अपना संबंधी समझ रहे थे, पता नहीं किस योनि में थे जब। तो ये सभी कुछ, ये सारी जो चीज़ें हैं, दृश्यमान पदार्थ जो भी हमको दिख रहे हैं, ये स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। हे राजा चित्रकेतु, इसलिए तुम समझने का प्रयास करो कि तुम वास्तव में कौन हो। सोचो कि तुम कहाँ से आए हो, इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे, और तुम किस कारण भौतिक शोक के वश में हो गए हो। तब नारद मुनि ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया। अपनी यौगिक शक्तियों से उन्होंने राजा के मृत पुत्र की आत्मा को सबके सामने दृष्टिगोचर कर दिया। तत्काल वह कक्ष चौंधिया देने वाले आलोक से भर उठा। मतलब सब एकदम सरप्राइज्ड, शॉक। मृत बालक हिलने डुलने लगा। सोचिए, अगर वास्तविकता में ऐसा हो तो सब डर नहीं जाएंगे? भूत आ गया। ऐसा कुछ हुआ, नारद जी ने किया। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त सौभाग्य प्राप्त हो। और एक और अमेजिंग चीज़ पता है क्या होगी? अब ये जो बालक है, ये तो भूल ही गए कि मेरे ये पिता है, ये मेरी माता है। देखते हैं हम, अपने माता पिता को देखो। तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे सारे मित्र और संबंधी शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा शेष जीवन अभी बचा हुआ है, इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ इस जीवन के निर्धारित वर्षों में से शेष वर्षों का भोग कर सकते हो, और बाद में तुम्हारे पिता द्वारा दी गई राज सिंहासन व संपूर्ण ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। नारद की यौगिक शक्ति के कारण जीवात्मा ने मृत शरीर में पुनः प्रवेश किया। मृत बालक उठ बैठा और छोटे बालक की बुद्धि के साथ नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा के पूर्ण ज्ञान के साथ बोलने लगा। बिल्कुल ज्ञानी,
सारे शास्त्र अध्ययन कर लिया हो जैसे, और वास्तव में ऐसे ही वो बोलने लगा, अपने भौतिक कर्मों के फलों के अनुसार मैं जीवात्मा एक देह से दूसरे देह में देहांतरण करता हूँ, और कभी देव योनियों में, कभी निम्न पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, तो कभी मनुष्य योनियों में जन्म लेता हूँ। मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे? यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। जिनको आप अभी अपना माता पिता, पति, बच्चा जो भी समझ रहे हैं, ये व्यक्ति जिनको भी आप देख रहे हैं, वे पिछले कौन सी योनि में आपके, कौन से जन्म में आपके सगे संबंधी थे? हमको तो कुछ याद भी तो नहीं है, अगर हम सोचे भी तो इस पर। भाई जब हम चील की योनि में थे तो उसमें थे, या छिपकली की योनि में, बिल्कुल 100% श्योरिटी है, सारी योनियां पार करके आए हम, अनादिकाल से इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं। कॉकरोच की योनि में, बहुत अमेजिंग चीज़ प्रभु जी बता रहे थे कि इस जगत में जैसे एक पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर स्त्री है, उसी तरह से एक छिपकली को देखकर वही आकर्षण होता है। या बाकी सारी जो भी योनियां आप देख लीजिए, एक भालू को, मेल भालू को फीमेल भालू को देखकर होता है अट्रैक्शन, या एक मेल पिग को, सुअर को, जो फीमेल सुअर है उसको देखकर होता है। तो ये सभी योनियों में है। तो मेरे किस जन्म में ये दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे? सच तो यह है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो को अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वेदों की शिक्षा है कि सनातन जीवात्मा भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ही एक जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए शरीर में प्रवेश किया, फिर भी वह वास्तव में उनका पुत्र नहीं था। जीव भगवान का सनातन पुत्र है, परंतु वह इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता है, अतः भगवान उसे विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब स्टोरी तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही गई है, नहीं स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट ये बहुत लंबी स्टोरी है शायद। कर ही लेते हैं कंप्लीट, कोई बात नहीं। आपको कुछ काम तो नहीं है ना, कर सकते हैं हम कंप्लीट, 5 मिनट और लगेंगे बस, ठीक है। सभी भक्त हैं, ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुनते हैं। तथापि विशुद्ध जीवात्मा का अपने माता पिता से प्राप्त भौतिक शरीर से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। क्यों? देखिए बिल्कुल स्पष्ट परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि इस जगत में हमारा संबंध देह का संबंध है, जो कि हम है नहीं, हम है जीवात्मा, और जीवात्मा का शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण से। ये बात है। इसलिए इस आत्मा ने, जिसने चित्रकेतु के पुत्र के शरीर को धारण किया था, इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि राजा और रानी उसके माता पिता है। और यह मतलब अब इसको ऐसी दृष्टि कैसे प्राप्त हो रही है? शास्त्र अध्ययन के द्वारा। जब वास्तविकता पता लगी, शास्त्र अध्ययन के बिना तो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, वो बेचारा मिथ्या अपना जीवन जी रहा है पूरा अंधकार में। उस आत्मा ने आगे कहा, यह भौतिक संसार जो तेजी से बहती नदी के समान है, इसमें सभी लोग समय अनुसार मित्र, संबंधी और शत्रु हो जाते हैं। अपना अपना जब टाइम आता है तो लोग अपने मित्र हो जाते हैं, टाइम चला जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है तो वही लोग, वही मित्र शत्रु हो जाते हैं।
पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड उसको मानती थी, मेरे स्कूल टाइम से थी वो। तो अब उसका अभी कुछ टाइम पहले फ़ोन आया, मैंने भगवान की भक्ति में लगाना उसको चाहा, तो वो तुरंत बेस्ट फ्रेंडशिप जो भी थी सब ख़त्म। अरे मुझे लाइफ एंजॉय करनी है भाई, ये भक्ति वक्ति अभी का उम्र हुई है भक्ति वक्ति करने की। तो वही जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कुछ अब और हो गई। वे तटस्थ रहकर भी व्यवहार करते हैं और अन्य अनेक संबंधों के अनुरूप भी, किंतु इन विविध व्यवहारों के बावजूद भी किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं होता है। चित्रकेतु अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहा था जो अब मर चुका था, परंतु वह इस स्थिति पर एक अन्य प्रकार से भी विचार कर सकता था। वह सोच सकता था यह जीवात्मा पूर्व जन्म में मेरा शत्रु था और अब पुत्र के रूप में पैदा होकर वह मुझे सिर्फ दुख व शोक देने के लिए असमय छोड़े जा रहा है। यस, ऐसा बताया जाता है। जैसे अभी आपकी फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, आप ही की फैमिली में, जिससे आपकी बिल्कुल भी ना बनती हो, बिल्कुल भी नहीं बनती हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में आपका शत्रु रहा हो, इस वजह से उससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। राजा को अपने मरे हुए पुत्र को अपना पूर्व शत्रु क्यों नहीं समझना चाहिए और शोकाकुल होने के बजाय एक शत्रु की मृत्यु पर उल्लासित क्यों नहीं होना चाहिए। चित्रकेतु के पुत्र के शरीरस्थ जीवात्मा ने कहा, जिस प्रकार स्वर्ण और दूसरी वस्तुएं क्रय विक्रय के द्वारा निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित की जाती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्माधीन होकर एक के बाद दूसरे पिता के वीर्य द्वारा विविध योनियों में शरीर धारण करता हुआ ब्रह्मांड भर में भ्रमण करता है। बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे कि भगवद गीता में व्याख्या की गई है, किसी पिता अथवा माता के कारण जीव जन्म नहीं लेता। जीवात्मा का निजी सच्चा स्वरूप तथाकथित माता पिता से पूरी तरह अलग है। तो यहाँ पर सो कॉल्ड पेरेंट्स है, दे आर नॉट रियल पेरेंट्स। प्रकृति के विधान से आत्मा, पिता या जो भी व्यक्ति आपके फ्रेंड्स, दे आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। जो भी संबंध आप इस भौतिक जगत में दूसरे व्यक्ति के साथ में देख रहे हैं, दोज आर सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स, बिकॉज दोज आर टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं है। प्रकृति के विधान से आत्मा पिता के वीर्य में प्रवेश के लिए विवश होता है और माता के गर्भ में डाला जाता है। उसे कैसे पिता मिलेगा, यह उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है, यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों द्वारा स्वतः ही होता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अब कल हम एक दूसरी नई स्टोरी डिस्कस करेंगे, भगवान ने चाहा तो। उससे पहले, आज का डिस्कशन ख़त्म करने से पहले एक लाइन बोलकर मैं रुकूंगी। देखिए, ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है जो अभी हमने डिस्कस की कि यहाँ के, जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जीवात्मा का निजी सच्चा स्वरूप तथाकथित माता पिता से पूरी तरह अलग है, कि यहाँ पर सो कॉल्ड पेरेंट्स हैं, ये है वो। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर देखिए इस पर अगर विचार करें तो क्या ये वास्तविकता नहीं है? सो कॉल्ड, तथाकथित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो भी संबंध हमारे यहाँ पर जिनसे भी है, वे हमेशा के लिए नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ही ली कि पहले भी हमारे बहुत सारे माता पिता फ्रेंड्स हो चुके हैं, बट अब वो कहाँ है। और पहले भी जब वो हमें छोड़कर चले गए होंगे तो हमें दुख हुआ होगा डेफिनेटली। ये पूरा जो भौतिक जगत है, कंटामिनेशन है, वो इन विकारों से, विकार ही तो भरे पड़े, इन विकारों के अलावा है क्या? राग और द्वेष के अलावा है क्या? लेकिन अब शास्त्रों से जो बात हम समझते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, जो कि रियलिटी है, कुछ भी
कल्पना नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी हियर। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल एंड। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।